हिमालय की शांत वादियों में एक समय ऐसा आया जब देवता भी भय से कांप उठे। कारण था एक भयंकर असुर रक्तबीज। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। जितना उसे मारा जाता वह उतना ही बढ़ता जाता। देवताओं ने हारकर माँ पार्वती की शरण ली। उन्होंने विनती की, माँ अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। माँ पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह असुर निर्दोषों का नाश कर रहा है तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यह क्रोध इतना प्रचंड था कि उनका शांत सौम्य रूप बदलने लगा। धीरे धीरे माँ पार्वती ने एक उग्र और भयावह रूप धारण किया। यह था माँ काली का रूप। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग था। जैसे ही काली रूप में वे युद्ध भूमि में उतरी, असुरों के बीच हाहाकार मच गया। जब रक्तबीज से युद्ध शुरू हुआ तो माँ काली ने उसकी चाल समझ ली। उन्होंने उसे मारने के साथ साथ उसकी हर गिरती हुई रक्त की बूंद को अपनी जिह्वा से पीना शुरू कर दिया। इससे नई संतति पैदा नहीं हो सकी। अंततः रक्तबीज का अंत हो गया। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आए और माँ काली के सामने लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव जी के सीने पर पड़ा, उन्हें होश आया। उन्होंने देखा कि वे अपने ही पति पर खड़ी हैं। यह देखकर उनका क्रोध शांत हो गया और वे पुनः माँ पार्वती के रूप में लौट आए। इस कहानी से सीख, जब बुराई अपनी सीमा पार कर जाती है तब अच्छाई को भी कठोर रूप लेना पड़ता है। माँ पार्वती का काली रूप यही दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी उग्रता भी आवश्यक होती है।